ओम शांति। आज 8 जनवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है ज्ञान और योग। बाबा कहे तुम बच्चों को ज्ञान की मस्ती में रहना है, परंतु साथ साथ यह भी देखना है कि देही अभिमानी बने हैं। ज्ञान को जब समझते हैं तो वहां माया नहीं आती है, लेकिन योग में माया जरूर डिस्टर्ब करती रहती है। इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को अपना योग का चार्ट बढ़ाना है। रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, लेकिन अनासक्त हो करके। ऐसा न हो कि माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और सारा खजाना ही खत्म कर दे। कल की बाबा की अव्यक्त मुरली में भी हमने देखा कि माया बिल्ली भी है, मैं मेरा मेरा करते म्याऊं म्याऊं करती है। माया चूहा भी है, फूंक देकर काट करके सारा खजाना ही खत्म कर देते हैं। और शेर भी है जो निर्भय में भी भय उत्पन्न करता है। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे होने के बावजूद भी दिल शिकस्त कर देता है। तो इसीलिए बाबा कहे माया चूही है जो काटती है और पता भी नहीं पड़ता है। तो अपनी नर्व्स आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है, हमारा योग का चार्ट कैसा है। जितना योग का चार्ट अच्छा होगा, सदा हर्षित रहेंगे, रमणीक होंगे, मीठा रहेंगे और खुशी खुशी से सर्विस करेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी में रह सर्विस करेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। उत्तर है, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नर्व्स आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जले न क्यों परवाने। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों न ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरा बनते हैं। एक की बात नहीं है, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं है कि यह हो कैसे सकता है। श्याम सुंदर दोनों कैसे हो सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण को सांवरा श्याम क्यों बनाया है, कारण तो चाहिए। यह जो दिखाते हैं सर्प ने डसा किया, ऐसी बात तो हो न सके। क्यों सांवरा हो गया, तो कहते हैं सर्प ने डसा इसलिए सांवरा हो गया। बाबा कैसी बात तो हो न सके।
शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं, शेषनाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसी कोई सर्प की सैया आदि थोड़ी होती है। बाबा कहे ऐसी कोई सर्प की सैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? वो सर्प को भी कितने मुख दिखा दिया, तो बाबा कहे इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं इसमें कुछ भी रखा नहीं है, उन कहानियों में कुछ भी रखा नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। ये सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे, गिरे हुए थे, ये तो स्वाभाविक है। तो बाबा कहे आगे जब ये सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है, बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी ये समझ न सके। यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। बाबा कहे अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना में भी बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है भक्ति का, फल है जीवन मुक्ति। तो यह सब समझाया जाता है। यहां है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करते भाई? बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। ये सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए। बिना सफाई के तो राज्य कैसे करेंगे? फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान होगा। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। सतयुग में हर तत्व भी ऑर्डर में रहेंगे, अपनी मर्यादा में रहेंगे। तो बाबा कहे समुद्र की भी ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएंगी। इसलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है, सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर, ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो है ही, यह है नॉलेज। इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। ये नॉलेज की रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना ये तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कहीं चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको दांत यानी भगवान की देन मिली हुई है। शुरू में बहुत लोग ज्ञान सुनते थे, अच्छा लगता था और ये भी समझते थे कि ज्ञान उनको भगवान की देन है। अब भी ऐसे समझते हैं कोई शक्ति है। अभी धीरे धीरे यहां तक आए कि जरूर कोई शक्ति है। ये नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है। गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर तो मैं हूं, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी है। फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना, कोई न कोई बात को लेकर के सुधरते तो है ना। चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। फिर भी भगत है। आजकल तो भल भक्त है, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेगा। पास्ट का कर्म है, कर्म की गुह्य गति समझाते बाबा कहे उनके पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं। इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों का अपना अपना पार्ट है। तो बाबा कहिए नहीं ज्ञान में आया तो देवाला नहीं मारेगा, वो संबंध नहीं है। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। बाबा को जब साक्षात्कार होने लगा तो जब बाबा कलकत्ता से निकले तो ये पत्र लिखा अपने पार्टनर को, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। से कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था बाबा को। शुरू शुरू में बहुत नशा चढ़ता था। अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे? तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। इतना नशा, इतनी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा कहे इतनी स्वर्ग की बादशाही मिलती, लेकिन बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते। चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद ही नहीं करते हैं। बाबा ने यह भी देखा, अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले याद ही नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए।
कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत है जो कभी याद नहीं करते हैं। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है। देही अभिमानीपना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है। योग में ही माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो जो माया अंगुरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा। चूहा ऐसा काटता है जो भल खून निकल आए पर पता ना पड़े। बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं। तुम्हारे में भी महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखे? किसी ने कहा बाबा देखे। बाबा क्यों देखे? तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी यानी जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, ये नहीं हो सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए ना, तो बाबा को निरंतर याद करते हैं। बाबा कहे ये नहीं हो सकता। कई समझते हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। बाबा कहे याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। इसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं कौन है, भाई भाई है, ब्रदरहुड है। उन्होंने फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। जो पीछे आते हैं उनके कोई 84 जन्म नहीं होते हैं। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना, ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? ये नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। बाबा कहे
बाबा की खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो न सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा, परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा क्या है? शिव बाबा। शिव बाबा का नाम हमेशा पतित पावन बाप, सर्व का सद्गति दाता बाप का नाम है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़े। वो आते हैं तब जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। परमात्मा कब आते हैं? जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। बाप कहते वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूं। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण? गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए यह अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजयी है। बाबा कहे इस बात को सिद्ध करने में तुम्हारी विजयी है, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। बाबा कहे भाषण करने वाले को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना माना? बाबा कहे किसको गुस्सा करना माना? लौ हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते यानी मना करते तो नटवर नहीं बनेंगे। नटवर वही बन सकते जो हर कार्य में जी हाजिर करने वाले। तो बाबा कहे बच्चे कोई काम में नटाते यानी मना करते तो नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है, जिगरी याद में रहना है। दूसरी पॉइंट,
किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है, न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी है, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। बीच का करो माना न साधारण न रॉयल का। ऐसा कोई न कहे कि यहां तो राजा ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। आज का स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद करो। क्या याद करेंगे? जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो ये स्लोगन सदा याद रखना है। आज के अव्यक्त मास की अव्यक्त स्थिति के लिए बाबा ने जो फरिश्ता की बातें बताई है, आगे कहते हैं, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। अच्छा, ओम।